नमस्कार। आज योग वशिष्ठ के अंदर जो पहले से चल रहा है, शिवजी और वशिष्ठ ऋषि के बीच का वार्तालाप, उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि वशिष्ठ ऋषि ने शिवजी से पूछा था कि ये द्वैत किस प्रकार से प्रकट होता है, किस प्रकार से इस्टेब्लिश होता है, स्थापित होता है, और इतने दीर्घ काल तक स्थापित रहने के बाद किस तरीके से ये द्वैत समाप्त होता है। तो ये सब जो डिस्कशंस थे, उनके जवाब जो थे शिव जी के, वो सब हमने लास्ट टाइम देखे। अब वशिष्ठ ऋषि ने एक नया सवाल पूछा, और वो ये है कि शिव जी जो है, शिव जो कि स्वयं एक कॉन्शियसनेस की अभिव्यक्ति है, या यूं कह लें कॉन्शियसनेस का एक सिंबल है, तो शिव की जो ऊर्जा है वो क्या है, उसकी ताकतें, पावर्स क्या है, और उनकी एक्टिविटीज, वो पावर्स फिर करती क्या है, इन चीजों पर हम बात करेंगे। इस सवाल पर शिव जी ने जो जवाब दिया वो ये है कि ये जो सुप्रीम बीइंग है, परम चेतना जो है, जिसको कि हम शिव कहते हैं, वो बिना किसी फॉर्म के है। और जब तक फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्रकार का बोध इन इंद्रियों को नहीं हो सकता, उस कॉन्शियसनेस का। और बिना किसी फॉर्म के होते हुए इसके 5 आयाम हैं। और 5 आयाम क्या है? एक तो है विल, यानी कि इच्छा। अपनी इच्छा से ही ये जो कॉन्शियसनेस है, ये अलग अलग मैनिफेस्टेशंस, अलग अलग प्रतीतियां पैदा करती है। जैसे वो कहानी हमने सुनी थी जिसमें 5 भाई थे जो कि बाद में अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने इस संसार को जन्म दिया, और 10 अलग अलग ब्रह्मांड के वो रचयिता बने। तो ये है विल का एस्पेक्ट। और दूसरा एक और एस्पेक्ट हम कह सकते हैं नियति या ऑर्डर, वरीयता। विल के बाद में अगला जो एस्पेक्ट है जिसके अंदर ये काम करता है, और वो ये है स्पेस। स्पेस जो है वो इस सारे अपीयरेंस को, इस सारे मैनिफेस्टेशन को होल्ड करता है। इस स्पेस में ही सब कुछ अपीयर होगा। हम इसको कुछ इस तरह समझें, यदि हमारे हाथ भरे हुए हैं तो उसमें कुछ अपीयर हो नहीं सकता, उसमें कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी भरा हुआ है। हाथ खाली है तो उसके अंदर फिर कुछ हो सकता है। कमरा, कमरा अगर पूरी तरीके से भरा हुआ है तो उसमें कुछ भी नया नहीं हो सकता, कुछ भी प्रकट नहीं हो सकता, अपीयर नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। पर यदि स्पेस है, इस कमरे में आ, खाली है, तो कई संभावनाएं प्रकट हो जाती है। इस स्पेस को इस तरह भी देख सकते हैं कि स्पेस से ही किसी भी म्यूजिक का,
जन्म होता है। अगर स्पेस नहीं है तो म्यूजिक ना तो पैदा होगा और ना ही व्यक्त होगा। जैसे गिटार, गिटार में जब तक, या तबला, जब तक उसमें वो हॉलो स्पेस नहीं होगी तब तक म्यूजिक पैदा नहीं होगा, और म्यूजिक पैदा नहीं होगा तो प्रकट नहीं होगा, और प्रकट होने के लिए भी फिर उसको स्पेस चाहिए। स्पेस का यह महत्व है। सब कुछ सस्टेन करने के लिए स्पेस जरूरी है। टाइम, टाइम और स्पेस, ये दो बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं। स्पेस है पर समय यानी कि काल, वो भी जरूरी है। और अगर इस स्पेस में कुछ प्रकट हुआ यानी बर्थ हुआ तो उसकी डेथ भी होगी, और इन दोनों के बीच में वो पीरियड जिसमें वो सस्टेन होता है वो भी रहेगा। और ये सब चीजें समय में होंगी। अगर कुछ प्रकट हो रहा है तो हम ये मान के चलें कि वहां पर समय, स्पेस तो है ही है, समय भी है। विथ टाइम एवरीथिंग चेंजेस। इसलिए विल, स्पेस, टाइम, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्रम या वरीयता, या इसको भाग्य से भी हम जोड़ सकते हैं, नियति। और लास्ट है कॉस्मिक अनमैनिफेस्ट नेचर, यानी कि अव्यक्त स्वभाव, स्व का स्वभाव जो कि व्यक्त नहीं है। जैसे बीज में पेड़ है, बीज में ही पत्तियां, लकड़ी, फ्रूट्स और उसके फ्लावर्स हैं, पर अव्यक्त फॉर्म में। तो ये कॉस्मिक अनमैनिफेस्ट नेचर, जब हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं तो प्रलय के बाद और दोबारा से अवतरण से पहले का जो समय है, ये उस समय की बात है, उस संभावना, उस स्थिति की बात है जो कि सब कुछ है पर अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। सही समय, सही स्थिति आते ही वापस से मैनिफेस्ट होगा। तो ये 5 तो आयाम हो गए, विल, स्पेस, टाइम, ऑर्डर और कॉस्मिक अनमैनिफेस्ट नेचर। अभी इन आयामों में किस तरह की पावर्स फंक्शन करती है? पहली पावर है नॉलेज। नॉलेज, प्योर नॉलेज। तो ये नॉलेज है सेल्फ की। अगर सेल्फ की नॉलेज है तो भ्रम नहीं है। अगर नॉलेज की एब्सेंस है तो भ्रम है। भ्रम, या उससे पहले हम देख लें, अगर नॉलेज नहीं है या गलत नॉलेज है तो अज्ञान है। अज्ञान है तो भ्रम है। भ्रम है तो ये संसार का सत्य के रूप में हमारे अंदर एक विश्वास। फिर ये पावर्स दूसरे तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं डायनामिक्स में। डायनामिक्स यानी गति विज्ञान या गति विद्या। अलग अलग इस संसार में अलग अलग आयामों के बीच उसी आयाम में अलग 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 अलग
स्थितियों, अभिव्यक्तियों और कैरेक्टर्स की, हर प्रकार का कैरेक्टर, हर प्रकार की अस्तित्व और हर प्रकार का जीव, निर्जीव, सब कुछ, इनके बीच की डायनामिक्स, और यहीं से पैदा होते हैं दायरे। तो डायनामिक्स और दायरे ये भी इन इन पावर्स में सम्मिलित है। तो तीसरी चीज है इस पावर के अंदर, और वो है एक्शन। एक्शन यानी कि गति, क्रिया। क्रिया है, गति है, तो करने वाला है। करने वाला है तो कुछ किया जाने वाला है, कुछ किया जाने वाला है और करने वाला है और एक्शन हो रहा है, तो कर्मफल भी है, रिजल्ट भी है। सो ऑल एक्शंस आर अ रिजल्ट ऑफ कॉन्शियसनेस taking place in consciousness and appearing as a form, as a result, with the consciousness behind it driving it. और नॉन एक्शन यानी स्थिरता। एक बार हमने बात की थी स्टैटिक कॉन्शियसनेस और डायनामिक कॉन्शियसनेस, है ना, मूविंग कॉन्शियसनेस की, ये वही नॉन एक्शन वाला है। क्योंकि गतिशील जो भी चीजें हैं, जो भी गति है, जो भी एक्शंस हैं, वो भी हैं, और जो गति नहीं है यानी स्थिर है, या जैसे पहाड़ स्थिर है, तो वो भी इस सुप्रीम कॉन्शियसनेस की पावर है। इस तरीके से ये जो कॉस्मिक बीइंग यानी शिव की जो अलग अलग आयाम हैं, उन आयामों में पावर काम करती है। अब आगे वो बोलते हैं कि दो दीज पोटेंसीज आर प्योर कॉन्शियसनेस। हाँ, कहते हैं कि हालांकि ये जो पोटेंसीज हैं, जो पावर्स हैं, ये सब है तो प्योर कॉन्शियसनेस ही, चेतना है, मगर क्योंकि इनको हम अलग पोटेंसीज के तौर पे देखते हैं, इसीलिए इसको हम कह देते हैं कि ये कॉन्शियसनेस से अलग है। ये वही बात है जैसे हम कहें बिजली और लाइट, ये दोनों अलग अलग हैं। बिजली एक यंत्र के द्वारा अभिव्यक्त होती है लाइट में, और ये दोनों अलग नहीं है। बिजली और लाइट एक ही है। पानी और उसका तरलता, गीलापन, वेटनेस अलग नहीं हो सकते, एक ही है। उसी प्रकार से एनर्जी और उसकी जो पोटेंसीज हैं, ये भी एक ही है। और ये जो पोटेंसीज हैं, ये इस क्रिएशन में, इस संसार में जब फंक्शन करती हैं, तो ये समय के इन्फ्लुएंस में ही करती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये समय से पहले या समय के बिना काम कर लें। यदि समय के पार हो गए तो ये वापस से उसी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, अव्यक्त स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होगा। तो
हमेशा ये इसको व्यक्त होने के लिए, जिस प्रकार से हमने अभी देखा, समय जरूरी है। फिर वो बोलते हैं कि इस 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 कॉन्शियसनेस का, इस सुप्रीम बीइंग जिसको कि शिवा कहते हैं, इसका जो ऑर्डर है, यानी कि वरीयता, क्रम, चरित्र और इसकी जो खुसूसियतें हैं, वो सबसे फोरमोस्ट है इस संसार के अंदर। इस वर्ल्ड अपीयरेंस का जो भी ऑर्डर है, नेचुरल ऑर्डर है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। नेचुरल ऑर्डर मतलब चरित्र, खुसूसियतें या क्रम और या वरीयता। इस चीज को बेहतर समझने के लिए हमें वो करकटी की कहानी सुननी पड़ेगी। चैनल में है, कृपया देख लें। जो जैसा शुरू में था वो वैसा आज भी है और आगे भी रहेगा। संक्षेप में ये है। और इसीलिए करकटी ने जब अपना स्वभाव बदला, अपनी उसको नॉलेज हुई, सेल्फ नॉलेज हुई, तब भी वो रात में वही अपना विकराल रूप रखती थी, मगर दिन के अंदर वो वही रानी होती थी। इंटरेस्टिंग कहानी है, सुन लें उसको। अच्छा, फिर अब हमने ये तो देख लिया कि जो शिव है, जो कॉन्शियसनेस है, वो किन आयामों में काम करती है, वो काम करने के लिए किस प्रकार की पावर्स होती हैं जो कि इस संसार में अभिव्यक्त होती हैं। हमने ये भी देख लिया कि ये जो ऑर्डर है ये कभी भी बदलेगा नहीं। अभी ये हमको दिखता कैसा है? हाउ डज इट पोर्ट्रे? ये दिखेगा हमको जैसे हमको बिजली की प्रेजेंस दिखेगी, या तो लाइट में, या हवा में फैन का सर्कुलर मोशन होगा तो हवा होगी। अलग अलग तरीके से वो हमको महसूस होगा। तो वैसे ही ये जो पावर्स हैं शिव, ये हमको महसूस कैसे होगा? या तो हमारे मूड्स के थ्रू, कई प्रकार के मूड्स होते हैं उनके थ्रू मिलेगा, या कई प्रकार की जो सीजन्स होती हैं, सीजन्स में पोर्ट्रे होता है। जब हम इसको समय के उसमें स्केल पे देखते हैं तो ये होगा युगों के तरीके से हमें महसूस होगा। एक युग, दूसरा युग, एक काल, दूसरा काल, इस प्रकार से हमको ये दिखेगा। सूरज, चंद्रमा, सितारे, या किसी भी प्रकार की लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स के रूप में ये हमको दिखेगा। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये एक डांसर है जो कि डांस कर रहा है इस संसार का जो स्टेज है उस स्टेज के ऊपर। आज मेरे ख्याल से हम इतना ही करते हैं, बाकी अगले एपिसोड में। शुक्रिया।